Hello friends, welcome back to our next video of class 1 subject economics and chapter is central problem of an economy part 2। आपको ध्यान होगा जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी पार्ट 1 था उसके अंदर हमने डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था जो हर तरह की इकॉनमी को फेस करनी पड़ती हैं। डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी हर एक इकॉनमी को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो वो हर तरह की इकॉनमी, चाहे वो हमारी मिक्स्ड इकॉनमी हो, चाहे वो हमारी मार्केट इकॉनमी हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी हो, किसी भी तरह की जो इकॉनमी होती है उनको इन तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। अब उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है सॉल्यूशंस टू रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब यानी इन प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम रेज हुई है तो ऑब्वियसली उसके लिए सॉल्यूशन भी रेज होगा। तो किस तरह से वो कौन से तरह के वो सॉल्यूशंस है जिसकी वजह से हम इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप ऑफ इकॉनमी जो कि हमारी थी मार्केट इकॉनमी, जिसको हम फ्री इकॉनमी भी कहते थे। ये बेसिकली क्या इकॉनमी थी, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट इकॉनमी और फ्री इकॉनमी वो होती है जिसके अंदर किसी को भी कोई अथॉरिटी, किसी को भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, अपने विश के अकॉर्डिंगली वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम इसको पढ़ें तो क्या कहेगा, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड अबाउट व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम दे हैव टू प्रोड्यूस। मतलब उनकी मर्जी है किस तरह से उनको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, हाई प्राइसेस पे, लो प्राइसेस पे सेल करना है, पुअर सेक्शन और लोअर सेक्शन किसके लिए प्रोड्यूस करना है। दे आर कम्प्लीटली फ्री अबाउट दिस काइंड ऑफ डिसीजन। तो अब इस इकॉनमी में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर होगा, दैट प्रोड्यूसर इज़ कम्प्लीटली फ्री टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट। हाँ, अगर हम यहाँ पर पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं इन दी मार्केट इकॉनमी या फिर फ्री इकॉनमी, तो उसके अंदर प्रोड्यूसर जो है वो पूरी तरह से फ्री है किसी भी तरह को गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी उस तरह की गुड्स को वो प्रोड्यूस करता है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हों चाहे वो कैपिटल गुड्स हों। सेकेंड जो प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करता है, वो कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आती थी, विच टाइप ऑफ टेक्निक दे हैव टू फॉलो, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसके अंदर अब प्रोड्यूसर कुछ भी टेक्निक को यूज़ करके, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, कोई भी इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके वो प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि बेसिकली उसका मेन मोटिव जो है वो है एफिशिएंसी को रेज़ करना और कॉस्ट को कम से कम करना, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके हो चाहे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके हो। और जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर भी इसका यही सोल्यूशन है, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस द गुड्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड टू पे द हाई प्राइसेस। दैट मीन्स वो कम्प्लीटली रिचर सेक्शन के लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पुअर सेक्शन को इस इकॉनमी के अंदर इग्नोर किया जाता है, और जो प्रोड्यूसर है हाई प्राइसेस चार्ज करके अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज इन दिस काइंड ऑफ इकॉनमी producers are completely free to take any kind of decision related to their available resources, यानी वो बिल्कुल फ्री हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। अब इसके बाद जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ इकॉनमी आती है वो है सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी कौन सी इकॉनमी थी, जिसके अंदर कम्प्लीटली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी दिस काइंड ऑफ डिसीजन जो थे इन तीनों प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो पूरे गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है किसके लिए क्या किया जाएगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन होने की वजह से जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। दैट मीन्स फॉर द सोसाइटी बेनिफिट वो हमेशा सोचने की कोशिश करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है कि भाई प्रोड्यूसर सेक्शन से ज़्यादा जो कंज्यूमर सेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए सोशल वेलफेयर के रिलेटेड ही वो काम करती है।
अब जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए गए हैं रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का उन्होंने करा, कहते नोट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रोड्यूस एज मोस्ट यूजफुल फॉर सोसाइटी। यानी प्रोड्यूसर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप जो प्रोडक्शन करोगे अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं करोगे बट फॉर सोसाइटी वेलफेयर के लिए करोगे। सेकेंड जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, तो इसके अंदर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल क्लियर कर देती है दैट दे हैव टू ऑप्ट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी तो सोसाइटी वेलफेयर ही होगा। इसलिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमेशा कहती है। एंड जो लास्ट प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कैसे निकाला है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द पुअरर सेक्शन, क्योंकि इस काइंड ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो कम्प्लीटली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें मेन काम ही क्या है, सोशल वेलफेयर करना। अब सोशल वेलफेयर वो कैसे करेगी, रिचर पर्सन ऑब्वियसली अफोर्ड कर लेगा, तो जो पुअर सेक्शन है उसके लिए तो उनको गवर्नमेंट को ही सोचना पड़ता है, तो इसलिए प्रोड्यूसर के लिए हमेशा उसका ये डायरेक्शंस रहते हैं कि भाई प्रोड्यूसर्स को हमेशा पुअर सेक्शन के लिए ही काम करना है और पुअर सेक्शन को रिजनेबल प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है। जो हमारी लास्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी आती है वो आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, दैट मीन्स विच इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री एंड दैट मीन्स विच इज़ नॉट कम्प्लीटली सेंट्रली गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं है और फ्री भी नहीं है, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल प्लान गवर्नमेंट हो जाती है और मार्केट प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं, तो दोनों का मिला जुला यहाँ पर रोल रहता है। तो इस काइंड ऑफ इकोनॉमी में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है, तीनों प्रॉब्लम्स को व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर इन्होंने कहा है बोथ सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस किया जाए, या फिर अगर हम कहें बोथ टाइप्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। बोथ टाइप्स ऑफ गुड्स दैट मीन्स कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, दोनों चीज़ों की गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, बोथ द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाए ताकि दोनों सेक्शंस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट रहे और एफिशिएंसी और मैनेजमेंट भी बनी रहे, मैनेजरियल एफिशिएंसी भी उनको मिलती रहे। और लास्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दोनों सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस किया जाए, फॉर द पुअर सेक्शन, फॉर द रिचर सेक्शन। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले रेलवेज़ का, रेलवेज़ ने क्या किया हुआ है, एक नॉर्मल कॉमन ट्रेन बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने एसी कंपार्टमेंट्स भी दिए हैं और जनरल कंपार्टमेंट्स भी दिए हैं। जो पुअर सेक्शन है वो जनरल कंपार्टमेंट में टिकट लेके वो सफ़र कर सकते हैं और जो रिचर सेक्शन है वो एसी कंपार्टमेंट के अंदर टिकट लेके सफ़र कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसने क्या किया है, दोनों सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए काम किया है। तो जो सबसे बेटर काइंड ऑफ इकोनॉमी होती है वो यही होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कंसिडर की जाती है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू।